तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। इससे पीछे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 9.5 के लिए जो भी फार्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में बता दिए हैं और क्वेश्चन नंबर पहला को भी हल कर चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। तो क्वेश्चन ऐसे दूसरा बोल रहा है कि दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है और फिर इसे हल कीजिए। तो समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है इसके बारे में पूरा विस्तार से पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा इसे है जी कि वाई डैश बराबर एक्स प्लस वाई बटा में एक्स है। तो सबसे पहले इसको जांच कर लेना है कि समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहला काम बताए थे उसमें रूल भी बता चुके हैं कि समघातीय अवकल समीकरण को हल करने का रूल क्या है। तो पहला रूल ऐसे था जी कि सबसे पहले जो भी अवकल समीकरण दिया रहेगा उसको डी वाई बटा डी एक्स के रूप में ले आना है। तो देखिए वाई डैश को हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स का ही दूसरा रूप है वाई डैश। तो वाई डैश के जगह पर हम क्या लिख दिए डी वाई बटा डी एक्स। वो जैसे था वैसे एक्स प्लस वाई बटा में एक्स। तो देखिए जहाँ वाई डैश था वाई डैश के जगह पर लिख दिए डी वाई बटा डी एक्स, बाकी सब जैसे था वैसे। अब इसको मानेंगे समीकरण 1। पहला काम कर चुके हैं जिसका नियम था कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को डी वाई बटा डी एक्स के रूप में लाते हैं तो ले आए, इसको मान लिया समीकरण 1। अब होमोजेनियस इक्वेशन जांच करना चाहते हैं तो क्या करना है इसे देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको एफ एक्स वाई बराबर इसे मान लेना रहता है। माना इसको मान लिए डी वाई बटा डी एक्स के यहाँ पर ही मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई बटा में एक्स। ये होमोजेनियस इक्वेशन मतलब कि समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं इसको जांच करना चाहते हैं। तो क्या किए इसको डी वाई बटा डी एक्स के यहाँ पर मान लिए एफ एक्स वाई। तो इसमें ऐसा नियम है जी कि एक्स के जगह पर लेमडा एक्स लिखते हैं, वाई की जगह पर लेमडा वाई। यही नियम है जांच करने का। तो एक्स की जगह पर लिख दिए लेमडा एक्स और वाई की जगह पर लिख दिए लेमडा वाई बराबर एक्स यहाँ तो एक्स की जगह पर लिख दिए लेमडा एक्स प्लस वाई है, वाई की जगह पर लिख दिए लेमडा वाई बटा में लेमडा एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लिख दिए और जहाँ जहाँ वाई था वाई की जगह पर लिख दिए लेमडा वाई। यही रूल है इसको होमोजेनियस इक्वेशन जांच करने का नियम है। तो चलिए एफ लेमडा एक्स इंटू जैसे था वैसे छोड़ दे रहा है इसको। अब देखिए ऊपर से लेमडा कॉमन होगा तो लेमडा कॉमन कर दी तो ऊपर बच गया एक्स प्लस वाई और नीचे है लेमडा एक्स। तो लेमडा से लेमडा कट गया। तो देखिए यहाँ लेमडा के पावर कुछ नहीं तो का बचा 0, लेमडा पूरा 0 हो गया। अब एक्स प्लस वाई बटा एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला लिख सकते हैं। फिर से ही ना आ गया कि एक्स प्लस वाई बटा में एक्स है तो इसके जगह पर ये वाला हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई। तो देखिए इसमें नियम है कि यदि हम लेमडा बैठाए, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया या लेमडा कॉमन होकर बाहर ही आ गया और ऐसा फार्मूला था कि लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर लेमडा के पावर n एफ एक्स वाई ऐसे आ जाता है। तो इसको बोलते थे कि समघातीय अवकल समीकरण है। तो देखिए इस रूप में आ गया, लेमडा के पावर कुछ नहीं तो 0 है जो n का काम कर रहा है, बाकी इस रूप में है। जो इस रूप में रह जाता है तो उसको समघातीय अवकल का समीकरण कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन। क्या कह दिए कि यह समघातीय अवकल समीकरण है। तो ये तो जो कह रहा था क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब हम लोग को इसको हल करना है। तो देखिए जी पहला काम था इसे कि सबसे पहले अवकल समीकरण को डी वाई बटा डी एक्स के रूप में लाते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा काम ऐसे था कि लेट ऐसे अपना मन से y बराबर वी एक्स मानते हैं, दूसरा ही काम है। फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर आता है इसे कि v प्लस एक्स
डी वी बटा डी एक्स। तो दूसरा काम देखिए, पहला काम डी वाई बटा डी एक्स के रूप में ले आते हैं, दूसरा काम है कि y बराबर वी एक्स मानते हैं, फिर इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं गुना के नियम पर। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये आता है कि v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। ये दूसरा काम हो गया। तो देखिए अब यहाँ से करते क्या है। अब दूसरा काम होने के बाद समीकरण 1 में जहाँ डी वाई बटा डी एक्स है, डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर ये वाला बैठाते हैं कि v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, और जहाँ जहाँ y है y की जगह पर ये वाला बैठाएंगे वी एक्स। तो इससे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बटा डी एक्स एंड y बराबर वी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या ये इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में डी वाई बटा डी एक्स और y बराबर वी एक्स रखने पर। तो चलिए बैठाते हैं। तो देखिए जहाँ डी वाई बटा डी एक्स है, तो डी वाई बटा डी एक्स की जगह पर ये वाला बैठा देंगे जी कि v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। तो इसकी जगह पर बैठा दिए v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। तो देखिए ये डी वाई बटा डी एक्स की जगह पर ये वाला मान बैठा दिए। फिर अब आर एच एस में आइए, एक्स जैसे था वैसे छोड़ देंगे, y की जगह पर बैठा देंगे वी एक्स और नीचे x जैसे था वैसे। देखिए डी वाई बटा डी एक्स की जगह पर ये वाला बैठा दी मान v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, जहाँ y था y की जगह पर वी एक्स, बाकी सब जैसे था वैसे छोड़ दिए। चलिए अब ऊपर से x कॉमन करेंगे। तो देखिए क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स जैसे था वैसे, ऊपर से x कॉमन किए थे, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा प्लस v बटा में x। तो x कट जाएगा। अभी v को उधर ले चलेंगे तो इधर आ गया x डी वी बटा डी एक्स, इधर बच गया 1 प्लस v। ये v प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस v, अब v से भी कट जाएगा जी। और डी एक्स को तिरछा तिरछा गुना करके उधर ले गए तो इधर बचा x डी वी बराबर 1 डी एक्स। देखे v से भी कट गए, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, डी एक्स को तिरछा तिरछी गुना करके इधर ले आए। x वाला एक साइड करेंगे, x गुना में तो उधर भागम चल जाएगा, तो इसे लिख देंगे। तो डी वी बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स। यहाँ से अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसे लगाएंगे इंटीग्रेशन चिन्ह, इंटीग्रेशन डी वी इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। देखिए क्या किए, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए, डी हटेगा खाली v हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इसका होगा log mod x प्लस सी। फिर यही बताया था कि अंत में देखिए यहाँ माने थे ना, यहाँ माने थे कि y बराबर वी एक्स, तो v बराबर अंत में मान बैठाते हैं, तो v बराबर का लिख सकते हैं जी। तो x उधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में बराबर आ गया v। तो जहाँ v है, v की जगह पर हम अब क्या बैठा सकते हैं, तो y बटा एक्स। ये v की जगह पर बैठा रहे, तो v की जगह पर बैठा दिए y बटा एक्स बराबर एने है log mod x प्लस सी। अभी x से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे दोनों में, तो y बराबर आ जाएगा इसे कि x log mod x, x log में भी गुना करेगा और c में भी गुना करेगा प्लस सी एक्स। तो देखिए ये जो नीचे x था, x से तिरछा तिरछी दोनों में गुना कर दिए, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा है क्या, तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे है जी कि x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर है 0। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में से बोल रहा है कि दर्शाइए कि दिया गया अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है, फिर इसको हल कीजिए। तो चलिए पहला काम कर लेंगे कि सबसे पहले इसको डी वाई बटा डी एक्स के रूप में ले आएंगे, तब फिर आगे हल करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई डी वाई जैसे था वैसे, ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा डी एक्स वाला, तो एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो देखिए क्या किए, ये माइनस में था, ये लोग को उधर ले गए तो प्लस में हो गया। तो क्या चाहिए हमको, डी वाई बटा डी एक्स चाहिए। तो देखिए करना क्या है, डी वाई
dx गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा बराबर, उधर बच गया आपको x प्लस वाई बटा। अब देखिए यहाँ से करना क्या है जी, तो x माइनस वाई इधर गुना में है तो उधर भागा में चल जाएगा x माइनस वाई। तो देखिए सबसे पहले क्या किए, dx गुना में था इधर आ गया भागा में, x प्लस वाई उधर जैसे था वैसे x माइनस वाई इधर गुना में था इधर चल गया भागा में। तो ये पहला काम पूरा हो चुका है जी, कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy बटा dx के रूप में लाते हैं, तो ले आए। अब यहाँ से होमोजेनियस जांच करना है, आप लोग लगभग होमोजेनियस जांच करना सीख चुके हैं, करना कैसे है। तो इसे मान लेना रहता है कि लेट एफ एक्स वाई, ये जो क्वेश्चन देवल है dy बटा dx के जगह पर मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई बराबर यही सब रहेगा कि एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई। ये जो क्वेश्चन दिया था इसी को हम मान लीजिए एफ एक्स वाई। अब इसमें क्या नियम है जी, कि जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लिखेंगे, जहाँ वाई है वाई की जगह पर लेमडा वाई, बस यही नियम है। तो ऐसे लिखेंगे कि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, यानी कि एक्स में लेमडा लगा दी, वाई में भी लेमडा लगा दी, इधर भी लगा दीजिए लेमडा एक्स लेमडा वाई बटा लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर लेमडा एक्स लिख दिए, अब जहाँ जहाँ वाई था वाई की जगह पर लिख दिए लेमडा वाई। अब लेमडा कॉमन कीजिए, ऊपरों से कॉमन करेंगे तो लेमडा कॉमन कर दिए एक्स प्लस वाई, लेमडा ऊपर से कॉमन कर दी नीचे से भी कॉमन कर दी, तो लेमडा एक्स माइनस वाई। तो ये लेमडा से लेमडा कट गया तो कुछ नहीं, तो लेमडा के पावर 0 बचा, तो यानी कि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर लेमडा के पावर आ गया 0 और उधर बच गया आपको एक्स प्लस वाई और बटा में एक्स माइनस वाई। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ गया तो इसके जगह पर लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई, मानी क्वेश्चन आ गया तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जी, तो इसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई। तो फार्मूला ही कहता है कि यदि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर लेमडा के पावर एन एफ एक्स आ जाएगा तो समघातीय अवकल समीकरण होता है। तो यह लेमडा के पावर एन की जगह पर क्या है जी 0 है, तो ये समघातीय अवकल समीकरण हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन। इसका मतलब हुआ कि यह अवकल समीकरण समघातीय समीकरण है। तो चलिए सिद्ध हो गया। अब देखिए पहला काम क्या था कि सबसे पहले dy बटा dx के रूप में लाते हैं, उसको समीकरण 1 मानते हैं, पहला काम हो गया। दूसरा ऐसे बताए थे कि लेट अपना मन से y बराबर vx मानते हैं, जहाँ y है वहाँ का मानते हैं vx, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है dy बटा dx बराबर v प्लस एक्स dv बटा dx। इसको हम गुना के नियम पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, तो आता है v प्लस एक्स dv बटा dx। अभी दोनों मान कहाँ बैठाते हैं जी, तो जहाँ dy बटा dx है तो उसके जगह पर ही बैठा देंगे कि v प्लस एक्स dv बटा dx, यहाँ बैठाएंगे समीकरण 1 में। और जहाँ y होगा y की जगह पर का बैठा देंगे vx, ये वाला मान बैठाएंगे। तो इस बात को आपको ऐसे लिखना होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बटा dx एंड y बराबर vx इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में dy बटा dx और y बराबर vx रखने पर। तो चलिए रखते हैं यहाँ, आइए इधर। तो देखिए जी समीकरण 1 ये है, तो जहाँ dy बटा dx है उसके जगह पर ये वाला बैठा रहे हैं, ये वाला कि v प्लस एक्स dv बटा dx। तो देखिए ये dy बटा dx यहाँ पर ये वाला बैठा दिए बराबर x प्लस y है तो y की जगह पर बैठा देना है vx बटा x माइनस वाई, तो x जैसे था वैसे y की जगह पर बैठा दिए vx। तो देखिए जो लिखे वो काम कर दिए कि जहाँ dy बटा dx था समीकरण 1 में तो उसकी जगह पर बैठा दिए v प्लस एक्स dv बटा dx, x जैसे था वैसे y की जगह पर vx, नीचे भी y था वहाँ भी रख दिए vx, यानी कि जहाँ जहाँ y था वहाँ बैठा दिए vx। अब यहाँ से देखिए x ऊपर से कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन किए तो बच गया 1 प्लस v
ऊपरे और नीचे x कॉमन किए तो नीचे बच गया 1 माइनस भी। तो x कट गया। अभी भी को उधर ले जा सकते हैं तो इधर बच गया आपको x dv बटा dx। उधर बच गया आपको 1 प्लस भी बटा 1 माइनस भी। ये भी प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। इन लोग के चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम होगा 1 माइनस भी। ये दोनों का एलसीएम ले लिए तो 1 माइनस भी से 1 माइनस भी एक बार में कटेगा तो जैसे था वैसे रह जाएगा 1 प्लस भी। अब 1 से भागा देंगे तो ये पूरा बच जाएगा तो माइनस भी से गुना करेंगे 1 माइनस भी में। तो चलिए इधर x dv बटा dx जैसे था वैसे तो 1 प्लस भी जैसे था वैसे। ये माइनस भी से दोनों में गुना किए तो माइनस भी, तो माइनस में प्लस, अब भी से भी में गुना किए तो भी स्क्वायर हो गया और नीचे है 1 माइनस भी। तो देखिए ये भी से भी कैंसिल हो गया तो उधर का बच गया जी, तो इधर बच गया आपको 1 प्लस भी स्क्वायर और नीचे बच गया 1 माइनस भी। अब dx को तिरछा गुना करके उधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा x dv बराबर। तो देखिए dx को इधर ला रहे हैं तिरछा गुना करके तो इधर आपको आ गया 1 प्लस भी स्क्वायर बटा में 1 माइनस भी dx। तो देखिए क्या किए dx को तिरछा गुना करके इधर ले आए। अब क्या करेंगे तो v वाला एक साइड और x वाला एक साइड कर लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए x गुना में उधर भागा में चल जाएगा और ये v वाला उधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा। तो इधर आपको आ गया dv बटा 1 प्लस भी स्क्वायर बटा में 1 माइनस भी dx बटा में x। तो देखिए x से ने गुना में थे ने आ गया भागा में जी, v वाला ने गुना में थे इधर आ गया भागा में। तो इसको पलटेंगे तो 1 माइनस भी ऊपरे जाएगा तो 1 माइनस भी ऊपरे आया और नीचे आ गया 1 प्लस भी स्क्वायर dv। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स dx। तो देखिएगा कि 1 प्लस भी स्क्वायर बटा 1 माइनस भी था, इसको पलटी किए तो 1 माइनस भी ऊपरे चल गया और नीचे आ गया 1 प्लस भी स्क्वायर dv और इधर जैसे था वैसे रहने दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब v वाला एक साइड हो गया और x वाला एक साइड हो गया तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। तो ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए तो इंटीग्रेशन 1 माइनस भी बटा में 1 प्लस भी स्क्वायर dv, ये LHS का इंटीग्रेशन कर दिया। अब RHS के भी करेंगे 1 बाई एक्स dx। तो देखिए क्या किए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए नीचे वाला से क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग भागा देंगे तो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी बटा 1 प्लस भी स्क्वायर। तो देखिए निचला से दोनों में अलग अलग भागा दे दिए, आगे वाला जैसे था वैसे लिख दियो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। क्या किए तो नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दिए। अभी दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर dv माइनस इंटीग्रेशन v बाई 1 प्लस भी स्क्वायर dv। ये दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, ये आगे वाला जैसे था वैसे 1 बाई एक्स dx। तो देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, tan का फार्मूला आ रहा है tan इन्वर्स भी हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा भी दिक्कत है जी, इसका कोई फार्मूला आ नहीं रहा है। 1 बाई एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं लेकिन दिक्कत कौन का रहा है, ये वाला। तो चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वैसे लेट नीचे वाला के t मान लेते हैं कि लेट 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर मान लिए t। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 0 और भी स्क्वायर का हो जाएगा 2v dt बटा dv। v के साथ ऐसे इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो dv बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो dt बटा 2v गुना में तो भागा में चल जाएगा ऐसे, सॉरी हाँ 2v ठीक है। dv बराबर लिख सकते हैं कि dt बटा 2v यहाँ चल जाएगा dv की जगह पर। अब इसको चेंज करेंगे, बाकी सब जैसे था वैसे लिखेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर dv जैसे था वैसे माइनस इंटीग्रेशन ऊपर v और नीचे 1 प्लस भी स्क्वायर है तो 1 प्लस भी स्क्वायर के जगह पर मान लिए है t, तो इसके जगह पर बैठा दिए t गुने dv है तो dv का मान अभी है तो जहाँ dv है उसके जगह पर लिख सकते हैं dt बटा 2v। देखिए dv का मान बैठा दिए dt बटा 2v
बराबर इधर वाला जैसे था वैसे 1/x dx। तो खाली देखिए इसको हम चेंज कर दिए, इसको जैसे था वैसे छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ भी से भी कट जाएगा जी, तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा t। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा और 1/2 बाहर ही निकालेंगे। तो देखिए ये log वाला फार्मूला आ गया, इसका इंटीग्रेशन tan वाला आ गया। ये जो फार्मूला है tan वाला आ रहा है, ऐसे लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो ये तो फार्मूला आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स v, वो फार्मूला के आधार पर, माइनस ऊपरे से 1 निकलेगा और नीचे से 2, तो 1/2 बाहर ही निकाल दिए, ऊपरे बच गया 1 नीचे t। तो 1/t है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log t मॉड बराबर 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x मॉड प्लस c। तो देखिए इसका tan इनवर्स भी हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ 1/t बच रहा था, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। अब आगे चलिए ये जैसे था वैसे tan इनवर्स भी माइनस 1/2 log t का मान अब बैठा सकते हैं जी। तो जहाँ t है, t की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो t की जगह पर बैठा सकते हैं कि 1 + v²। तो t की जगह पर बैठा दी 1 + v²। अब देखिए कर क्या रहे, log वाला एक साइड ला रहे हैं, ये log होने प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस log x बराबर c, log को इधर ले। अब देखिए जहाँ v है, v की जगह पर क्या बैठाएंगे जी, तो y बराबर माने थे vx, तो v बराबर क्या रख सकते हैं, तो y/x देख रहे हैं। तो जहाँ v है x गुना में, तो उधर भागा में आ जाएगा, तो v की जगह पर y/x बैठा सकते हैं। तो चलिए बैठाते हैं, तो tan इनवर्स v की जगह पर बैठा दी y/x माइनस 1/2 log 1 + v² है, तो इसे हो जाएगा कि y²/x²। v की जगह पर का बैठा दी y/x, स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा मॉड माइनस। देखिए 1/2 इसका पीछे है, log के पीछे, तो इसको भी 1/2 बना लेते हैं। तो इसे करेंगे तो 1/2 लिख दिए और 2 से गुना कर दिए, log mod x जिसे था वैसे बराबर c। देखिए का किए 1/2 से गुना कर दिए, 2 से ऊपर गुना किए, काटिएगा तो 2 से 2 कट के पीछे वाला आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसका पीछे -1/2 है, तो इसका भी 1/2 होना चाहिए पीछे। अभी 2 पीछे, आगे जाके पावर में बदल जाएगा, ऐसा फार्मूला है जी। तो चलिए अब आगे, तो पीछे वाला जैसे था वैसे tan इनवर्स y/x जैसे था वैसे माइनस 1/2 log, ये अंदर एलसीएम लीजिएगा तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो x² एलसीएम हो जाएगा नीचे, 1 से भागा दिए x² में, तो x² बचेगा, तो x² यहाँ गुना कर देगा जी कि x² और x² से x² एक बार में कटेगा, तो ऊपर y² जैसे था वैसे रह जाएगा माइनस एन है 1/2। ये पीछे वाला देखिए, ये पीछे वाला 2 है, आगे जाके पावर में बदल जाता है, ऐसा log के फार्मूला है। तो आपको हो जाएगा इससे कि log mod x² बराबर c। जो पीछे 2 था, 2 को आगे भेज दिए तो पावर में बदल गया। अब यहाँ से देखिए कि क्या आ रहा है, tan इनवर्स y/x जैसे था वैसे जी माइनस, यदि हम माइनस दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, दोनों में से, तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस में जब हो जाएगा तो log, यदि हम दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते प्लस हो जाएगा, यहू प्लस हो जाएगा, तो log m प्लस log n, ये फार्मूला पर आ रहा है, सॉरी हाँ, log m प्लस log n। तो ये गुना के सूत्र पर आ जाएगा इसे कि log m प्लस log n, इस रूप में रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं कि log m इंटू n। माइनस हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है कि log m प्लस log n आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि log m इंटू n। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि 1/2 log, माइनस को कॉमन करने के बाद ऐसे कि 1/2 log m इंटू n, यानी कि x² प्लस y² बटा में x² गुने, ये गुना में हो जाएगा x² बराबर उधर है c।
ये फार्मूला पर आ गया जी। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बच क्या गया से देखिए इधर बच गया आपको tan इनवर्स वाई बटा एक्स जैसे था वैसे, इधर -1/2 लॉग, ऊपरे खाली बच गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी। अब चाहे तो लॉग वाला को उधर ले जा सकते हैं, तो इधर आपको बच गया tan इनवर्स वाई बटा एक्स बराबर, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये ना माइनस में था लॉग वाला, उधर लगे तो हो गया प्लस में, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।